नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हम शुरू करते हैं। हमारे जो टिकटॉक के नाजरीन है वो हम उन्होंने हमारा पहला हिस्सा भी सुना, अब दूसरा हिस्सा भी सुन लें। तो डॉक्टर साहब से बात हो रही थी जल्दी बीमारी के बारे में। हाँ जी डॉक्टर साहब, वहीं से बात शुरू कीजिएगा। मैं ये बात कर रहा था जी कि जो हमारी दवाई होती है आर्सेनिकम एल्बम, ठीक। खारिश की उन अलामतों में जहां शदीद जलन जिस्म में होती है ठीक। और खारिश ठीक। जिसे गर्मी से सुकून मिलता है, ठीक। इस दवाई की खास अलामत है। हम्म। और इसमें जिल्द अमूमन मोटी हो जाती है, फिर हम्म। इसमें पुराना एक्जिमा और चंबल वगैरह भी इसमें आ जाती हैं। और ये देखें कितने मूजी मर्ज हैं। जी। इनमें बड़ी बड़ी दवाइयां लोग खाते हैं, लेकिन ये हमारी एक ही दवाई इन सब चीजों को ठीक कर देती है। जी। अब यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि गर्मी से मरीज को सुकून है, जी। लेकिन अगर उसको सर्दी से सुकून मिलता है तो फिर दवाई सल्फर होगी। अच्छा। लेकिन सल्फर के मुतालिक मैंने, गंधक जो होती है ना हमारी, इससे ये सल्फर बनती है। ठीक। तो इसके मुतालिक मैंने आपको एक बात और बड़ी जरूरी बतानी है, जो शायद आम लोगों को कुछ को पता भी होगी, कुछ को पता नहीं भी होगी। जी। जो अमूमी तौर पे खारिश पड़ जाती है, जिसमें हमें आम तौर पे कुछ और नजर नहीं आता, जी। तो फिर सल्फर पाउडर बाजार में अवेलेबल है, ठीक। हर मुल्क में मिल जाता है। ये ठीक। पिसा हुआ पाउडर होता है। पंसारियों के पास जो मिलता है वो इतना अच्छा पिसा हुआ नहीं होता, लेकिन जो मेडिकल स्टोरों से सल्फर पाउडर मिलता है हम्म। वो बिल्कुल आटे की तरह पिसा हुआ होता अच्छा। है। तो उसमें हम ये करते हैं कि मैं उसका ये तरीका किया करता था कि मैं 2 चम्मच सल्फर पाउडर एक कटोरी में डालता था, 2 चम्मच उसमें या 3 चम्मच या 4 चम्मच उसमें सरसों का तेल डाल के उसको मिक्स कर लेते थे, पतला बना लेते थे। अच्छा। हाथों पे लगा के वो पूरे जिस्म पे हम उसको लगा लेते थे। अच्छा। बट हमें कि ये चुभता होगा या इससे दर्द होती होगी, इससे कुछ भी नहीं होता, पता ही नहीं चलता कि आपने जिस्म पे दवाई लगाई है। अच्छा। तो आपने इसको अपनी छुपी हुई जगहों पे, जैसे टांगों के अंदरूनी साइड पे, घुटनों के नीचे वाली साइड पे, अपनी बगलों में भी इसको लगाना है, और ये 3 से 4 मिनट में खुश्क हो जाएगी। ठीक। आपने नहाना नहीं है 3 दिन। अच्छा। सुबह शाम आपने इस सल्फर पाउडर वाले ऑयल को अपने जिस्म के ऊपर लगाना है, थोड़ा थोड़ा। अच्छा। ये मेरा दावा है जी कि सारी जिंदगी की जिसको खारिश है ना, वो एक दफा लगाने से अगली सुबह सारी जिंदगी की खारिश, उसकी जो खुश्क है, वो खत्म हो जाएगी। सल्फर पाउडर एक दफा लगाने से भी। लेकिन 3 दिन अगर हम सुबह शाम लगाते हैं, कोई पुराने कपड़े पहन ले, बाद लोग होते हैं वो कहते हैं जी कि इसमें हमारा कपड़े खराब हो जाएंगे। हम्म। तो सरसों के तेल की वजह से बासकात को स्पॉट पड़ भी जाते हैं, तो आप पुराने कपड़े पहन ले, शलवार कमीज पहन ले, या कोई भी कपड़े आप पहन ले, हम्म। तो वो आप 3 दिन अगर एहतियात के साथ सुबह और शाम उसको लगा रहने दे अपने जिस्म पे, हम्म। तो इंशाल्लाह ऐसे ही होगा जैसे जिंदगी में खारिश हुई नहीं और एक नया बंदा पैदा हो जाए। अच्छा, फिर दोबारा नाजरीन बता देते हैं, सल्फर की अहमियत बता रहे हैं डॉक्टर साहब। तो सल्फर कितने पाव लेना चाहिए, कितने छटाक, कितने तोले, ये बता दीजिएगा। देखें, इसमें आमतौर पे जो पैकिंग अवेलेबल होती है ना, वो मेडिकल स्टोर पे पाकिस्तान और इंडिया में जो मिलती है, वो एक पाव की पैकिंग होती है, 250 मिलीग्राम की, 100 रुपए के करीब वहां पे पाकिस्तान में मिलती है। अच्छा। तो उसको हम ज्यादा से ज्यादा 2-3 चम्मच बना लेते हैं। अगर खत्म हो जाती है 2 दिन बाद, तो 2 चम्मच उसमें और डाल लेते हैं। ये कोई इतनी महंगी नहीं पड़ती, बड़ी सस्ती पड़ती है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है उसकी दवाई खाने के बगैर उसको ठीक करने का। लेकिन अगर फर्ज करें तकलीफ ज्यादा है, जी। तो जैसे मैंने 2 दवाइयों 3 दवाइयों का जिक्र किया है, जिसमें ग्रेफाइट्स मैंने आपको बताई है, आर्सेनिकम एल्बम बताई है, सल्फर बताई है। हम्म। इसके बाद कुछ और दवाइयां हैं, उनका मैं मुख्तसरन जिक्र आपसे कर देता हूँ। अच्छा, मैं इसमें हमारी इसमें दवाई होती है। एक और सवाल कर लूं इसमें, कि एक तो जी आपने जी बताई जी है जी जी होम्योपैथिक जी खाने के लिए, खाने से वो इलाज, जी अच्छा। और एक आपने बताई है कि ये लगाने के लिए, जहाँ जल्दी खारिश हो रही हो, वो कोई भी अगर छुपे जी हुए जी जिस्म में हिस्से हैं वहाँ लगा के 3 दिन, आपने कहा कि नहाना नहीं है, 3 दिन सुबह भी लगानी है, शाम भी लगानी है। तो उसके बाद, जी बिल्कुल। अच्छा, पानी बिल्कुल ही नहीं लगाना, कि पानी लगा सकते हैं किसी ने इस्तंजा वगैरह, या कोई वैसे ही नहीं कर। नहीं, इस्तेंजा कर सकता है, वजू कर सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है, मुंह अच्छा। धो सकता है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा। लेकिन टोटल नहाने से परहेज करना है, क्योंकि छुपे हुए हिस्से जो होते हैं ना, उनमें जैसे बगलों के नीचे है या टांगों के दरमियान में है, उनमें खारिश ज्यादा होती है। और ये आम तौर पे कुछ ऐसे मरीज आपको नजर आएंगे जिनकी टांगों के दरमियान वो जगह, आपको ऐसे पेशेंट जरूर मिलेंगे जिनकी जगह वो काली हो चुकी होती है, ठीक। ठीक। इतनी उसमें, क्योंकि खून की सप्लाई बंद हो जाती है। अच्छा। ये वो लोग होते हैं जो नमकीन चीजें ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनको चाहिए नमकीन चीजों का इस्तेमाल कम कर दें, अच्छा। और ये दवाई वहां पे अप्लाई करेंगे तो वो 2 से 4 दिन में, 5 दिन में बहुत ठीक हो जाएंगे।
अच्छा इसमें 3 बड़ी दिन बड़ी महंगी क्रीमें ट्यूबें काम नहीं करेगी जहां ये दवाई काम करेगी। 3 दिन डॉक्टर साहब ने कहा है कि वो सल्फर सरसों के तेल में उसका पेस्ट किस तरह बनाया जिस तरह हलवा होता है या लई होती है पतंगे उससे बनाने। भी पतला सर, उस बिल्कुल पतला होता है। तो जैसे हम जिस्म पे मलते जाते हैं वो आराम से, हमारी असल में जो सरसों का तेल है ना वो एक व्हीकल के तौर पे, यानी हम उसको एक जरिया बनाएंगे सल्फर को अपने जिस्म के ऊपर खड़ा रखने का, अच्छा वरना तो वो नहीं रुकेगा, वो पाउडर है। अच्छा ठीक है तेल का ठीक मकसद, कुछ तरावट भी जिस्म में हो जाती है ठीक। और कुछ वो जिस्म के साथ चिपक भी जाती है। अ- जितनी वो लगी रहेगी उतना वो काम करती रहेगी। अच्छा नाजरीन ये बता देते हैं कि अगर बहुत सारी हमारी खवातीन बहनें भी सुन रही हैं कि उसको बिल्कुल पतला रखना है सिर्फ लेप ही करना है कि जिस तरह ये नहीं कि जिस तरह मेहंदी लगाते हैं उस तरह नहीं बल्कि डॉक्टर साहब ने कहा कि उसको नहीं नहीं, उससे बहुत कम। बहुत कम पतला रखना है। थोड़ा सा और आसान बता दीजिएगा अगर हम कितना सल्फर लें और कितना उसमें चम्मच वो डालें तेल का। देखिए आमतौर पे हम ये करते हैं कि 2 खाने के चम्मच जो होते हैं, चावल खाने के जो टेबल स्पून होते हैं, वो 2 सल्फर के हम डाल लेते हैं पाउडर के, और उसमें 4 से 6 चम्मच हम सरसों का तेल डाल लेते हैं, और वो बिल्कुल पतला सा मेजा बन जाता है। वो हम हाथों पे लगा के ऐसे ही हम उसके ऊपर लगा देते हैं जिस्म के ऊपर। बाथरूम के अंदर जाके हम पूरे जिस्म पे लगाते हैं, बाहर निकलते हैं तो किसी बच्चे से हम अपनी कमर पे भी लगवा लेते हैं, ठीक। गर्दन तक। हमने गर्दन से नीचे पूरे जिस्म पे लगाना है, अच्छा पैरों तक। अच्छा चाहे खारिश एक जगह हो रही हो तो लेकिन लगाना सारे जिस्म पे है। वो लगाएंगे क्योंकि खारिश बड़ी जल्दी फैलती है, तो अगर हाँ हम जी। सही तरीके से लगाएंगे तो वही खत्म हो जाएगी। अच्छा इंशाल्लाह तो कितने दिन का आप कहते हैं कि इंशाल्लाह ये ये 3 दिन। 3 दिन। ये 3 दिन 3 दिन में खारिश दूर ये हमारी आज हेडलाइन होगी। अल्लाह के फजल से अल्लाह के फजल से दुआ इंशाल्लाह। शिफा मिन जाने बल्ला जिस तरह। अच्छा इसके साइड इफेक्ट बता दीजिए क्योंकि बच्चे भी होते हैं करीब होते हैं सल्फर कोई खुदा ना खासा अगर कुछ चाट ले या कुछ हो जाए या आंखों में चल नहीं जाए नहीं, तो। कुछ भी नहीं होता उसे। नहीं, कुछ भी नहीं होता। सल्फर बिल्कुल नुकसान देने वाली चीज नहीं है, कुछ भी नहीं कहती। अच्छा कुछ सल्फर भी नहीं कहेगी। आपने अल्लाह गलती से अगर कोई मुंह में लगा भी लेता है तो कुछ नहीं कहेगी। सल्फर आपने कहा होम्योपैथिक में है सल्फर आपने कहा पंसारी से भी मिल जाता है ये कोई नॉर्मल सी चीज है जो तिब में मिल जाती है होम्योपैथिक में भी मिल जाती है। बिल्कुल, ये गंधक क्या है जी, जो बचपन में हम पटाखे चलाया करते अच्छा थे, अच्छा हम गंधक के अच्छा साथ ठीक है वो ठीक दूसरा पटास मिक्स किया करते थे, ठीक वो हम ठीक। चलाया करते, ये वही सल्फर है। अच्छा ये तो एक पत्थर है, इसको पीस के पाउडर बनाया जाता है। अच्छा तो लेकिन आपने जो खाने के लिए सल्फर बताया वो क्या चीज है होम्योपैथिक। वो हमारी होम्योपैथी में होती है। उसका समझे, मैं आसान जुबान में ये बता दूं कि जो होम्योपैथिक में होती है ना, वो समझे हमने उसका रस निकाला हुआ अच्छा है होती वो है। भी वो एक सल्फर है। एक तरीका होता है। नाजरीन हाँ, डॉक्टर वो जब हम उसका रस निकाल लेते हैं ना खाने के लिए, तो वो जो है वो होम्योपैथिक में आ जाती है। ये अच्छी बड़े मामूली से फर्क होते हैं दवाइयों के। कोई भी दुनिया की जो दवाई होती है ना, उसके ठीक। पीछे असल दवाई एक ही होती है, उसी से हम होम्योपैथिक बना लेते हैं, उसी को हम बड़ी ताकतों में पीस के मरीज को खिलाते हैं, तो वो देसी बन जाती है। अगर ठीक अंग्रेजी दवाइयों वाले हैं तो उसका रस निकाल लेते हैं, उसमें केमिकल डाल के प्रिजर्व कर लेते हैं, तो वो अंग्रेजी दवाई बन जाती है। दवाई पीछे एक ही होती है। नाजरीन क्योंकि हमने 2 प्रोग्राम कर लिए हैं 20 मिनट के तो ये बताइएगा होम्योपैथिक कितने दिन में इलाज हो जाएगा वो वाला जो बता रही हैं आप। देखिए ये नसीर साहब, ये डिपेंड करता है उसकी प्रॉब्लम के ऊपर। अगर ज्यादा है तो नेचुरली उसमें कुछ दिन, मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी को खारिश है ना, तो ये खारिश छोटा मसला नहीं होता। मेरे ख्याल के मुताबिक इसमें 6 से 8 हफ्ते मरीज को दवाई खानी चाहिए, तो वो छः। मुस्तकिलन इंशाल्लाह शिफायाब हो अच्छा जाएगा। दोनों दोनों भी कर सकते हैं कि साथ साथ लेप भी करें जिस्म पे और साथ साथ होम्योपैथिक भी खाते रहें। सर वो तो सोने से पे सुहागा हो जाएगा ना, कि अगर अच्छा लेप साथ करते हैं वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो जो यहाँ एलोपैथिक मिलती हैं हमें क्रीमें क्योंकि जर्मनी में तो जल्द बहुत जल्दी खराब होती है बाज दफा ये वबाई होती है। कल मैंने जो आपको मैसेज भेजा था उन्होंने कहा कि ये हमारी वबाई है तो वह एलोपैथिक भी साथ अगर इस्तेमाल आप कर उसको सकते। ध्यान से देखेंगे ना, तो उसमें सल्फर पाउडर ही होता है जो यहाँ बाजारों में मिलती है ना। अच्छा यहाँ लोशन मिलते हैं, क्रीमें मिलती हैं, एक्चुअली उसमें सल्फर ही होता है। अच्छा वो एलोपैथिक में खाने के लिए भी दवाई देती हैं वो भी जारी रहे कोई हर्ज तो नहीं होगा होम्योपैथिक का असर तो नहीं खत्म होगा। देखिए उनका काम सिर्फ इतना ही होता है कि वो खून की रवानी को कम कर देते हैं, और वक्ती तौर पे मरीज नशे में आ जाता है, सुकून में आ जाता है। जब उसको दवाई का असर खत्म होता है तो उसकी तकलीफ फिर वहीं पे होती है। फिर इसलिए होम्योपैथी को ज्यादा हम रिकमेंड करते हैं। हाँ फिर दोबारा खुरक शुरू हो जाती है। कल मैंने एक लफ्ज ढूंढा है पंजाबी में जी खुरक जी। इससे बढ़कर कोई नहीं नहीं, लफ्ज ठीक नहीं। कह रहे हैं आप। खुरक खुरक के इंसान इतना खारिश करता है मजा आता है तो वो फिर खून निकलना शुरू हो जाता है क्योंकि खारिश से जी जी। मजा आ रहा होता है इंसानी जिस्म में सुकून मिल रहा होता है तो लेकिन इसका बाद में नुकसान है। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया आपने 2 प्रोग्राम मुझे दे दिए 10-10 मिनट के हम लगाएंगे टिकटॉक पे जज़ाकल्लाह।
और हो सकता है हम यूट्यूब पे इकट्ठा ही लगा दें। आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर आपसे राब्ता रहेगा ना। ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आ रहे होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।